हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आई हूँ आनंद मठ मंदिर और ये है मेरी पंडितानी आंटी। इनका व्रत है, हड़ताल का व्रत। ये इतनी उम्र में इतना ज़्यादा कर रही है भगवान के प्रति तप, बहुत बड़ी बात भैया। हम लोगों से तो नहीं होता है। और भी लोग मेरे संग जुड़े हैं, देखिए ये लोग हैं भैया, भक्तगण। भैया इन लोगों की जय हो। बहुत भयंकर पूजा कर दिया धनु। देखो, ये देखो, ये सब लोग बहुत कस के पूजा हो रही है मंदिर में। और अभी और भी आंटी लोग आएंगी, यहाँ कीर्तन भजन होगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग बने रहिए। और व्रत के बाद, कीर्तन भजन के बाद यहाँ कथा भी होगी और वो सब आपको हम लाइव दिखाएंगे। बस बने रहिए मेरे संग। मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये देखो, कई लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं भगवान की। और श्रृंगार कितना खूबसूरत सजाया गया है भगवान का दरबार। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छा दरबार है, बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको इसको पूरी तरह से घुमा के दिखाती हूँ। जो इस मंदिर में आएंगे वो तो दर्शन करेंगे ही, और जो नहीं है वो घर बैठ के भोले बाबा का श्रृंगार देखें और इनका दर्शन करें। जय हो भोले बाबा की। इसके बाद मैंने भी भगवान की पूजा की और भगवान से वरदान मांगा, हे भगवान सबको खुशियाँ देना, सबकी मनोकामना पूरी करना और कोई भी दुनिया में दुखी न रहे, सबके धन भंडार भरे रहें और सबको सुहागल बनाए रखना भगवान। पूजा करने के बाद हम लोगों ने गौरा मैया के भजन गाए और सुहाग गीत गाए।
और यहाँ पे मंदिर में माता जी की आरती शुरू हो गई थी, लेकिन हड़ताल का तीज का अवसर था तो कई सुहागनें आ रही थीं और वो अपनी पूजा भी शंकर भगवान की कर रही थी, गौरा मैया से आशीर्वाद ले रही थी। तो हमने सोचा कि चलो सब लोगों का भी वीडियो में सबका लेते चलें कि सब लोग कौन कौन आया था और किस किसने पूजा की थी। इसके बाद फिर देवी जी की जो आरती हो रही थी, फिर मुझे वहाँ भी जाना था तो मैंने सोचा कि पहले इधर पर वीडियो बना लेते हैं, फिर देवी जी की आरती की तरफ गई। हड़ताल का तीज की कथा शुरू हो गई और सारी सुहागनें बैठ के कथा सुन रही हैं। ये देखिए सही लोग यहाँ पे आ चुकी हैं अपना अपना पूजा का सामान लेके और कथा हो रही है। और अभी थोड़ी देर में पंडित जी मोहित भैया कथा कहेंगे और ये लोग सुनेंगे और इन लोगों के साथ साथ मैं आपको भी सुनवाऊंगी। आप भी बने रहिए और भगवान की कथा का आनंद लीजिए। आप लोगों को जो चीज देवता हूँ उनको प्रणाम कर लीजिएगा। ओम कुल देवताभ्यो नमः। आपके जो इष्ट देवता हूँ उनको प्रणाम कर लीजिएगा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम धाम देवताभ्यो सब मुस्कुराती हुई फोटो लाना। कैमरामैन बैठा है बराबर, रुपये पैसे को मिलत नहीं है, प्रसाद अच्छा दे देने खुश हो जाए। क्या कमलेश भाभी, कम से कम हम लोगों ने कैमरामैन को प्रसाद अरसाद देती रहा करूँ, फ्री सेवा हो रही। कह रही हमने सोची, कह रही रानी उन्हें केला दे दे। आप यदि मत एवं अंत रहित समग्र लोगों के स्वामी हैं। आपकी माया अगम्य है। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया है, वह कौन सा दान पुण्य का फल तप या व्रत है, इसके प्रभाव से मैंने आपको प्राप्त किया है। तब तीनों लोगों के स्वामी उमापति इस प्रकार से बोली, भी पार्वती जो अत्यंत गुण गुप्त मन की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है, इसका वृत्तांत मैं बतलाता हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले, जिस प्रकार तारों के समूह में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में विप्र, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत, चारों वेदों में सामवेद और समस्त नदियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही वेदों और पुराणों में अत्यंत उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। महादेव जी ने कहा, इस प्रकार श्रेष्ठ के प्राप्त होने से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। इसलिए अब मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ। भादव मास की शुक्ल पक्ष की हस्त शुक्ल नक्षत्र बीज को जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह व्यक्ति के समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी,
तुमने पूर्व में हिमालय पर जिस प्रकार इस व्रत को किया था वही मैं कहता हूँ। पार्वती जी के शंकर जी के ऐसे भजन सुनते माता पार्वती एवं मंत्रादि से संयुक्त पर्वतराज हिमालय है। उस महान गिरि पर सुर गंधर्व यक्ष और सिद्धजन लोग गीत गान करते हुए सदैव विहार करते हैं। वह पर्वत स्वर्ण वैदर मणियों के विलास शिखरों से सुशोभित है। हिमरूपी अपनी विशाल भुजाओं को श्री गगन को अपना मित्र जान स्पर्श करता हुआ गंगा के पावन कर कमल करकल शब्द से गुंजायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने कल्याण काल बाल्यकाल में उसी पर्वत पर मुख नीचे करके 12 वर्ष धुआं पान कर और 64 वर्ष पर्यंत केवल पत्ते खाकर तप किया है तथा माघ मास में जल में प्रवेश कर तथा वैशाख मास में अग्नि को सेवन करके आपने तप किया है। श्रावण मास में आकाश के तले हुए तले मतलब खुले हुए अन्न जल त्याग कर तपस्या करती रही तुम्हारा कठिन तप तथा कष्ट देख कर तुम्हारे पिता अत्यंत चिंतित हुए। सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किसको दूँ। उसी समय देवलोक से धर्म को जानने वाले मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र नारद जी गगन मार्ग से आकाश में तुम्हारी तपस्या को देखने लगे। तुम्हारे पिता हिमालय के पास पहुँचे और हिमालय ने पावन आसन देकर के भगवान सम्मान से बैठाया और बोली, हे महामुनि, आपने किस हेतु यहाँ तक आने का कष्ट किया है तो मेरा सौभाग्य कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। हे मुनिवर, मेरे योग्य जो सेवा हो गई है। नारद जी बोले, हे शैलराज, ये कन्या रत्न है, इसे किसी उत्तम पुरुष को देना है। हमको सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु ने भेजा है। मेरी सम्मति से तो वासुदेव के समान महादेव तथा इंद्र आदि कोई भी देवता नहीं है, इसलिए ये कन्या का वरण आप भगवान विष्णु को करें। तब तुम्हारे पिता हिमालय ने कहने लगे कि यदि भगवान वासुदेव ने स्वयं आप मेरी कन्या का वरण करने के लिए भेजा है तो मुझे इसका आगमन हुआ और यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं कन्या उन्हीं को दूंगा। तुम्हारे हिमांचल के वचन सुन नारद अंदर ध्यान हो और भगवान विष्णु के पास पहुँचते और उनसे विराजे और हाथ जोड़कर बोले, ही प्रभु, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इधर गिरिराज हिमालय प्रसन्न होकर पार्वती से बोले, हे पुत्री, मैंने तुमको चक्रधारी विष्णु को अर्पित करने के लिए निश्चय किया है। पिता के वचन सुनकर पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और वहाँ अत्यंत अधीर हो धरती पर गिरकर विलाप करने लगी। उनको दुखी देखकर सखी बोली, हे देवी, ये कौन सा कारण है जिससे तुम इस प्रकार विलाप कर रही हो? दुखी हो, मुझे बतलाइए, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, मैं तुम्हें अपनी इच्छा अभिलाषा सुनाती हूँ। मैं देवाधिपति महादेव जी को वरण करना चाहती थी, किंतु मेरे पिता ने निश्चय बदल दिया है, अतः मैं अपना शरीर त्याग करूँगी। पार्वती जी के ऐसे मारी भूषण सुंदर की सखी बोली, तुम ऐसे घनघोर वन के बीच में जाकर रहो, इसको तुम्हारे पिता न जानते हो। तब हे पार्वती, तुम अपनी सखी की सीख मानकर वन में चली गई। इधर तुम्हारे पिता तुमको ढूंढते हुए सोचने लगे कि मेरी कन्या को अवश्य कोई देवदानव यश नर किन्नर हर रच करके ले गया है। मैंने मुनिश्रेष्ठ नारद को वचन दिया था कि अपनी कन्या भगवान गरुड़ को अर्पण करूँगा। हाय, मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो गई? ऐसा कहते हुए तुम्हारे पिता ये मूर्छित होकर पड़े। तब सब लोग व्याकुल होकर पास में पहुँचे, जिससे हिमाचल से पूछने लगे कि आप किस कारण से मूर्छित हुए हैं, हमें बताने की कृपा करें। हिमालय बोले कि मेरे मूर्छित होने का कारण यह है कि जाने में कौन मेरी पुत्री को हर करके ले गया है, किया है। वह अपने मन से कहते हुए हिमालय जैसे आंधी की देख से वृक्ष काटने लगते हैं, उसी प्रकार से काटने लगे। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हारे पिता तुम्हारे सखियों से वन में ढूंढने गए। सिंह जैन का भयानक वन में एक बड़ा सहित घूमती हुई वन में नदी के तट पर एक गुफा में जा पहुँची। गुफा में पहुँचकर अन्न जल त्याग कर बालू से शिवलिंग को बना करके स्थापित किया और भादों सुर पर पुरुष नक्षत्र की तृतीया को मेरा विधिवत पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोल उठा और जहाँ तुम सखियों समेत पूजा कर रही थी बोली, ये देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में ग्रहण करें। तब मैंने ऐसा युवक कहकर कैलाश चला गया। उसके पश्चात तुमने प्रातः काल नदी में मूर्ति विसर्जन कर हे सुबह सखी सहित तुमने व्रत का पारण किया और उसी समय मूर्ति में तुम्हारे पिता भी
वहाँ पर आप पहुँचे और चारों ओर देख मूर्छित होकर गिर पड़े। चैतन्य होने पर उसी वन में सरिता नदी के तट पर उन्होंने 2 छोटी हुई कन्याओं को देखा। अपनी कन्या मतलब तुमको देख करके हृदय से लगा रोने लगे और बोले, बेटी सिंह आप इज्जत जाओ से इस भयानक वन में तुम क्यों आए हो? तब पार्वती बोली, हे पिताजी मैं पहले ही अपना तन मन भगवान शंकर को अर्पण कर चुकी हूँ और आपने मेरी विपरीत कार्य विष्णु को मुझे देने का निश्चय किया है, अतः मैं वन में चली आई। पार्वती तुम्हारी बात सुनकर हिमांचल बोले, हे बेटी मैं तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य न करूँगा। कहकर तुम्हें घर ले गए और तुम्हारा शुभ विवाह कर दिया है। प्रिय उस व्रत के प्रभाव से तुम मेरी अर्धांगिनी बनी और मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रत का श्रेष्ठ का मैंने किसी के समूह वर्णन नहीं किया है। हे देवी इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा कहता हूँ, सुनो। तुम्हारी कन्या तुमको हर करके दे गई थी, अतः इसका नाम हरतालिका पड़ा। तब पार्वती जी बोली, हे देव इस व्रत का नाम तो आपने बता दिया, अब इस व्रत का फल और ध्यान भी बतलाइए और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होगी तथा यह व्रत किसको करना चाहिए। तो शंकर जी बोले हैं कि हे देवी हम व्रत का भोजन कर भोग लगाना तथा निर्जला व्रत रहें तथा रात में जागरण करें, नारियल सुपारी नींबू नारंगी डम तथा ऋतु फलों से मेरा पूजन करें, मंत्रों के द्वारा मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरा पूजन करें और प्रार्थना करें। हे कल्याणमय कल्याणकारी शिव कल्याणकारी माता पार्वती, हे शिव तुम्हें नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी संसार का पालन करने वाली माता आपको नमस्कार है। हे माँ सिंह वाहिनी समस्त सांसारिक व्याधि से मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी हमने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माँ पार्वती मुझ पर प्रसन्न हो, राज्य सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। इस प्रकार के मंत्रों द्वारा उमा सहित मेरा पूजन करें तथा कथा सुनकर गौवत्सा हो। जो स्त्री प्रतिज्ञा के दिन उपवास न करके अन्नाहार करती है तो 7 जन्मों में बंध्या रहती है अथवा विधवा हो घोर नरक कामिनी होती है, और जो ऐसी व्रत को नहीं करती है संसार में धन व पुत्र शोक का दुख होकर अंत में नरक को जाकर अनेक दुख होती है। तीज के दिन अन्न खाने वाली सुकरी, फल खाने वाली बंदरिया, जल पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सर्पयोनि में इसको प्राप्त होती हैं। जो स्त्री मांस खाती हैं और बांगिनी होती हैं, दही खाने वाली बिल्ली, मीठा खाने वाली चींटी और जो सभी चीज़ें खाती वह मछली भोजन को प्राप्त करती हैं। जो सो जाती हैं वह अजगरी और पत्ते छल कपड़ करती हैं और मुर्गी की योनि में जन्म लेती हैं। वो स्त्रियों के लिए कल्याणकारी व्रत विधान पूर्व ही करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को दूसरे दिन पारायण करके अन्नादि सहित बांस की टोकरी में भर कर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस प्रकार कथा समाप्त हो गई, आरती हो गई। सारी सुहागनें वरदान मांग रही हैं, लंबी उम्र देना अपने अपने पतियों की, सब लोग मांग रही हैं। साथ में ये भी कह रही हैं जो फोटो वीडियो बना रहा है उसकी भी उम्र थोड़ी लंबी कर कैमरामैन बने हैं
सब लोग पूजा करो। कैमरामैन मैन के लिए अलग से थोड़ा सा प्रसाद एक्स्ट्रा बांट देना, ताकि वीडियो बनाने में दिलचस्पी रहे। सबसे देर से ये सुहागे लाई हैं, सबसे पास में घर हो, सबसे देर से आई। क्या करती रही बेटा? अच्छा, घर की हो गई। अच्छा जी, घर की पूजा करके आई हैं दर्शन करने, और हम लोगों ने सबने यहीं पूजा की। और ये हैं मोहित पंडित जी, बहुत अच्छी कथा करी। इनकी हमने पूरी लाइव रखी है, आप लोग देखना और मनभावन प्रसाद आशीर्वाद देना कि इनकी और पंडिताई बहुत आगे बढ़े और हम लोग अच्छी अच्छी कथा सुनाते रहें। कथा पूजा समाप्त हो गई है उमा आंटी के नेतृत्व में। और सब लोगों को अच्छा लगे वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब की, बोलिए राधे 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 राधे।